नमस्कार और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन APMS न्यूज। देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें बहुत से अलाइड ट्रस्ट भी हैं। शाह नजफ इसमें शामिल है, इस तरह गारवाली करबला इसमें शामिल है, काजमैन शामिल है, सब चीज़ें शामिल हैं और सब जगह की ज़बरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी ये हिसाब नहीं देते डीएम साहब और ADM और उसके जो नीचे के अधिकारी हैं, और सब खा जाते हैं, पूरे पैसे खाए जाते, करोड़ों खा रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले जब हमने तालाबंदी की थी, बड़े महाबाड़ों जब तालाबंदी की थी, तो ADM साहब जो हमारे पाठक थे उनका बयान आया था दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में बयान सुन लीजिए, दैनिक जागरण में बयान आया था ADM पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज का हमारा नुकसान हो रहा है। ये 15 साल पहले की बात है। अब हिसाब लगाइए कि 15 अगर वही जोड़ दिया जाए तो 18 करोड़ सालाना की आमदनी। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं पैसे? ये सब अफसरान आपस में खा पी रहे हैं और अरबपति हो जाते हैं ये। इसलिए यहाँ बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ आते हैं। यहाँ लखनऊ में बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ पर अधिकारी बनते हैं, ताकि वही हुसैनाबाद ट्रस्ट की लालच में बनते हैं कि यहाँ आप ये दुकानें, यहाँ पर तकरीबन 200 दुकानें हैं, इसमें हर एक से वो रोज़ाना 2 से 2.5 लाख रुपए रोज़ाना वसूले जाते हैं और ये सब अफसरान खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। और ये ज़मीन जो दी है इन्होंने, पहले पुल को दी ज़मीन, अब सड़क को दी। तो ये DM साहब जो है ओनर नहीं है कि जो ज़मीनें दे दें, ये केयरटेकर है, इनको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है ज़मीन देने का। और उसके बाद इतने दयालु हैं कि कहते हैं हम कंपनसेशन भी नहीं लेंगे। अभी तो आप बाप का माल है जो कंपनसेशन नहीं लोगे, तुम अब्बा का माल है, दादा का है, जो कंपनसेशन नहीं लोगे। देखिए, हम ये ना समझे कि आज के बाद तो समझे कि जुमे के बाद अब अगला जुमा आएगा। तो हम इतवार को हमारे अंजुमनों की मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि अगर ये काम नहीं रोका गया तो हर रोज़ एक अंजुमन यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। आज ADM साहब आए थे, आज घर पर आए थे, जिलाधिकारी नहीं आए थे, ADM आए थे। हमने उनसे कहा ये बताइए आपने किस अधिकार से ज़मीन दी है? ये बहुत अच्छा काम है, कह रहे साहब बहुत अच्छा काम। हमने कहा अनाथालय बनना भी बहुत अच्छा काम है। DM साहब अपनी कोठी अनाथालय दे दें, अनाथालय के लिए DM साहब अपनी कोठी दे देंगे? बुरा है काम? नहीं दे सकते क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। तो ये ज़मीन देने की भी अथॉरिटी उनको नहीं है। नकली बने हुए, जाली बने हुए हैं, जो ट्रस्ट में कमेटी है, इन्हें कमेटी नहीं बनाई पूरी, अकेले बने हुए हैं। अकेले बने देखिए, ये बिल्कुल नकली है, ये धोखाधड़ी है और सिर्फ बेईमानियों के लिए। जो नया DM आता है तो बड़ी ईमानदारी के नारे बुलंद करता है, लेकिन जब मुफ्त का करोड़ों का माल देखता है तो वो भी बेईमान हो जाता है। ये सब अधिकारी पैसे ले के तब बना रहे हैं वहाँ पर। किसी को एक छत बनाने नहीं देते, वहाँ पर जो किराएदार है एक छत नहीं बनाने देते, और यहाँ पूरी इमारतें बनवा रहे हैं। तो सब पैसे लेके बनवा रहे हैं। हाँ, वो सब पैसे ले रहे हैं, अधिकारी पैसे ले रहे हैं और सब हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीनें हैं और खा रहे हैं, ये अफसरान खा रहे हैं। घंटाघर का कीमती सामान चोरी होने की बात। हाँ, घंटाघर का बहुत पहले इसकी जो असली घड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। कितनी मरतबा रिटर्न शिकायत की हमने, रिटर्न शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई जाँच हुई। हमने इससे भी कहा DM साहब से कि वो घंटाघर की असली जगह चोरी हो चुकी है। 200 यहाँ के ऊपर संदल के पेड़ थे, सब काट के बेच दिए गए। तो दुनिया की सबसे बड़ी धांधली हुसैनाबाद ट्रस्ट में और DM साहब के अंडर में हो रही है। और कहते हैं साहब के हर वक्त जो है DM साहब के अंडर में दे दिया जाए। अरे जब तुम इसमें इतनी बेईमानियाँ कर रहे हो तो और आगे वक्त दिए गए तो कितनी बेईमानियाँ और करोगे तुम? लिहाजा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। ये न समझिए आज खत्म हो गया, ये जारी रहेगा। अंजुमनों को हम बुलाएंगे, हाँ, उसके बाद उनको बुला के हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। और रोज 150 अंजुमनें हैं, हर अंजुमन एक दिन प्रोटेस्ट करेगी और तो 150 दिन तो यही हो जाएंगे। उसके बाद फिर रिपीट होगी अंजुमनें। लिहाजा और रायल फैमिली के हमारे लोग साथ हैं। नकली रायल फैमिलियाँ खुद DM ने बना दी हैं, DM ने बना दी है नकली फैमिली। देश में एक प्रदर्शन चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर। अब आई लव मोहम्मद, देखिए आई लव मोहम्मद में धारे हम सब का मुद्दा यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे फायदा उठाना चाहती हैं उसके हम मुखालिफ हैं, और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं, और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। वो हमारी तरफ से कोई इतराज
उस पर नहीं है। आई लव शैतान कह दो, हमें कोई इतराज नहीं, हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का। और उस पर मगर ये सियासी मामला नहीं होने देंगे, सियासी पार्टी को किसी फायदा नहीं उठाने देंगे। ये देखिए हमारे मुतालिबात सुन लीजिए आप, जो हमने RTI में दी है, ये देखिए ये वो है, उसकी प्रमाणित कापी है, ये प्रमाणित कापी, ये ऊपर देखा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लिखा हुआ है, इसमें हरे सारे मुतालिबात हमारी हैं। और आर्डर देखिए जो आर्डर किया, ये इसको नहीं मान रहे हैं DM साहब, इस आर्डर को RTI के नहीं मान रहे हैं। आदेश है, ये है आदेश, ये RTI जज के साथ आदेश DM को दिया गया है कि पूरे 1 साल का ब्यौरा आमदनी खर्च वो पेश करें। आज तक अभी पेश नहीं किया उन्होंने।